सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज की मुलाकात में मैं आपके लिए हिंदी उर्दू वर्ड मीनिंग्स सीरीज की दूसरी कड़ी में लेकर आया हूं कुछ और ऐसे अल्फाज, कुछ और ऐसे शब्द जो कि आब से बनते हैं। तो आज का पहला शब्द, पहला लफ्ज है आब खोरा। आब खोरा अर्दन टम्बलर को कहते हैं। अर्दन टम्बलर यानी कि कुल्हड़। इसको कुल्हड़ भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन कहना चाहिए कुल्हड़। अंग्रेजी में अर्दन टम्बलर। और आब से बनने वाला एक और लफ्ज, एक और शब्द देखिए, आब दस्त। आब दस्त वैसे तो दो शब्दों, दो अल्फाज से बना है। आब यानी कि पानी और दस्त यानी कि हाथ, लेकिन इसका मुकम्मल मतलब, संपूर्ण अर्थ है इस्तंजा। इस्तंजा होता है ना, जब आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोते हैं तो उसको आब दस्त कहते हैं। फिर एक और लफ्ज देखिए, आबोदाना। आबोदाना भी दो अल्फाज से बना है, दो शब्दों से बना है, आब और दाना। आब यानी कि पानी और दाना आप जानते ही हैं। आबोदाना का मतलब है सब्सिस्टेंस। और आपको आबोदाना सुनते ही वो शायद गाना याद आ गया होगा, दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबोदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। भूपेंद्र साहब और रूना लैला साहिबा ने गाया था। तो ये वही आबोदाना है। इसको आसान अल्फाज में दाना पानी भी कह सकते हैं, दाना पानी। इसी तरह से आबे जमजम। आबे जमजम एक पवित्र पानी, एक पाक पानी है। अरब के मक्का शहर में मौजूद एक पाक कुएं का पानी है ये, और उस पाक कुएं का नाम है जमजम। आब का मतलब पानी, आबे जमजम का मतलब जमजम का पानी। इसको कुछ लोग गलती से आबे जमजम का पानी कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए आबे जमजम। और भी वर्ड्स हैं आब से बनने वाले, अगली मुलाकात में बताऊंगा। फिलहाल तो इजाजत दीजिए मोइन शम्सी को, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा। सलाम हिंदुस्तान।